सेनाओं के सुरक्षा साथ खिलवाड़ है। सेना जो पूरे दुनिया में भारतीय सेना की अपनी धाक है, उसके साथ खिलवाड़ है। तीसरा, नौजवान जो हमारे जो इस उम्मीद में है कि हमको शासकीय नौकरी मिलेगी, हम भारतीय सेना में जाएंगे, देश सेवा करेंगे और उसके साथ साथ परिवार की भी सुरक्षा मिलेगी। 35-36 साल बाद जब वहाँ से सेना से लौटेंगे तो उसको पेंशन मिलेगा, वो सारे सपने चकनाचूर हो गए। 6 महीने में तो वो मार्च पास्ट भी बराबर सीख नहीं पाएगा, सेना के वर्दी पहनना सीख नहीं पाएगा और उसको आप सीधा से फील्ड में उतार देंगे। 3.5 साल बाद रिटायर हो जाएगा। लोग तो 60 साल में रिटायर होते हैं तो दादा पोता दादा नाना सब बन जाता है। अब ये भूतपूर्व सैनिक शादी करेंगे। 21 साल 17 साल के यदि नौजवान सेना में भर्ती होता है, 4 साल बाद आएगा तो भूतपूर्व सैनिक का कार्ड छपेगा आपके पास। दूसरी बात ये है कि मैंने कल जितनी सभाएं हुई तो किसी डॉक्टर की मांग की, किसी ने मास्टर की मांग की, तो मैंने पूछा क्या शिक्षावीर भेज दें या चिकित्सावीर भेज दें? उन्होंने कहा नहीं, पूरा चिकित्सक भेजिए। मतलब इसका मतलब ये है कि ये जो 4 साल की जो नौकरी है उसको कोई स्वीकार नहीं कर रहा है। दूसरी बात ये है कि ये आप लगातार शासकीय जितने भी रेलवे में हो, चाहे सेना में हो, चाहे केंद्रीय जितने कार्यालय हैं, 26 लाख पद खाली हैं। अभी उन्होंने IAS अधिकारियों में शुरू किया, उसमें आप सीधा ला रहे हैं किसको? कॉर्पोरेट हाउस से। कोई आरक्षण का पालन नहीं हो रहा है, सीधा उसको भर रहे हैं। अभी खट्टर जी बयान दे कि हम जो अग्निवीर आएंगे सबको हम शासकीय सेवक में रखेंगे। तो सबसे पहली सवाल यह है कि भूतपूर्व सैनिकों को आज तक कितना रखें? 2% से अधिक अभी तक के भूतपूर्व सैनिकों को नौकरी नहीं मिली। तब ये 100% रखने की बात कर रहे हैं। 100% रखेंगे मतलब इसका मतलब आरक्षण का पालन आप नहीं करेंगे, क्योंकि सेना में आरक्षण नहीं है। लेकिन राज्यों के या केंद्र के और दूसरे विभागों में आरक्षण है। तो आप यदि ऐसा कर रहे हैं मतलब आरक्षण खत्म कर रहे हैं, तो आरक्षण लगातार खत्म किया जा रहा है। चाहे वो IAS की भर्ती करें तब, चाहे जितने भी सार्वजनिक उपक्रम हैं, रेलवे है, एयरपोर्ट है और तुम्हारे बंदरगाह है, सबको निजी हाथ में भेज रहे हैं, दे रहे हैं। तो उसका मतलब ये है कि शासकीय नौकरी खत्म होते जा रहा है। और खत्म होते जा रहा है इसका मतलब ये है कि ST SC OBC जो आरक्षण मिलता था वो समाप्त होते जा रहा है। तो आरक्षण को लगातार ये खत्म कर रहा है। और अग्निवीर तो बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। 4 साल में 4 साल बाद उस जवान की जिंदगी क्या होगा और सीमाओं का क्या होगा? कुछ लोग दूसरे देश के उदाहरण देते हैं, रूस के उदाहरण देते हैं, इजराइल के उदाहरण देते हैं। इजराइल में जनसंख्या कितनी है? 80 लाख की जनसंख्या है। छत्तीसगढ़ से भी कम की जनसंख्या है उस देश की। तो सीमा की रक्षा करना तो हर आदमी को ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। यहाँ तो 135 करोड़ की जनसंख्या है, पूरे जिंदगी भर सेना में जाना चाहते हैं, वहाँ क्यों मौका नहीं मिलना चाहिए? यहाँ जनसंख्या कम है, वो अपने देश के भौगोलिक सामाजिक परिस्थिति देख के निर्णय वहाँ सरकारें ली है। यहाँ ऐसी क्या आवश्यकता है? क्या केंद्र सरकार के पास पैसा नहीं रहा सेना भर्ती नौजवानों भर्ती करने के लिए, उसको पेंशन देने के लिए? पहले वन रैंक 1 पेंशन कर रहे थे, आज नो रैंक नो पेंशन, रैंक ही नहीं है। बिजली की भी जो समस्या थी, इसलिए मैंने सब स्टेशन 33/11 के सब स्टेशन खोलने की भी मैंने घोषणा की है। कुछ तहसील की भी लिंक कोड की भी मांग थी, बाहर की भी, और हॉस्पिटल वो स्वास्थ्य केंद्र वगैरह और सामाजिक भवनों की जो डिमांड थी उसकी मैंने घोषणा की, आप सबको जानकारी है। उसके साथ साथ हमारे संस्कृति को बचाने के लिए भी बहुत जरूरी है कि आदि संस्कृति हमारे आदिवासी भाइयों के जो जीवन शैली है, देवगुड़ी हर गांव में देखने को मिलता है। तो उसके संरक्षण के लिए, उसके जीर्णोद्धार के लिए हर ब्लॉक में
मैंने घोषणा की है वो आंकड़े भी आप सबके पास होगा, और ताकि हमारी जो जनजाति के जो जीवन शैली है वो हमारी जो प्राचीन शैली है वो बरकरार रहे और आने वाली पीढ़ी के लिए भी वो सुरक्षित रहे। और वन अधिकार पट्टा भी हम लोगों ने दिया है, तो लगातार मिलेट मिशन में भी लोगों का आय वृद्धि करने की हमने कोशिश की है। साथ ही सड़कों की भी स्वीकृति पिछले समय हम लोगों ने जो दिया था उसमें जसपुर में 64 कार्य, कुनकुरी में 67 कार्य और इसमें 189 करोड़ 22 लाख के, पत्थलगाम 75 कार्य 112 करोड़ के, कुल 206 कार्य हमने स्वीकृत किए, जिसमें 417 करोड़ के, और भवन कार्य जो 18 है उसमें 20 करोड़ की राशि, और कुनकुरी तपकरा लवाकेरा और लैलुंगा कोदबा लवाकेरा मार्ग इसको उन्नयन, और लुडेक तपकरा लवाकेरा मार्ग के उन्नयन, इनके भी काम संचालित हो रहे हैं। तो कोशिश हमारी यही है कि आवागमन की सुविधा हो, लोगों के जीवन में परिवर्तन आए, ये हमारी कोशिश। अभी एक और जो कल घोषणा हुई कि हम लोग लगातार ये मांग कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में चूँकि उत्पादक राज्य है और उत्पादक राज्य होने के कारण से जो जीएसटी कंपनसेशन 5 साल के किया गया था, ये इसी जून में वो कंपनसेशन देना भारत सरकार बंद कर देगी। इसके लिए मैंने प्रधानमंत्री भी कई पत्र लिखा, वित्त मंत्री की बैठक में भी बात कही, गृह मंत्री की बैठक में बात की, पार्टी फोरम में भी मैंने उठाया था, सोनिया जी राहुल जी को भी मैंने इस बात की थी, और जो उत्पादक राज्य हैं 15-16 राज्य के मुख्यमंत्री को भी मैंने पत्राचार किया। उसमें एक अभी ये है कि उसके लिए जीएसटी कंपनसेशन के लिए जो शेष लगा रहे थे उसको 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया है, लेकिन अब एक कदम और उसमें बचा है कि वो जो शेष की राशि भारत सरकार वसूल करेगी उसके लिए राज्यों को उसी प्रकार से कंपनसेशन देगी जो पिछले 5 साल से देती आ रही है। इसका निर्देश या निर्णय नहीं हुआ है। यदि ये निर्णय हो जाता है तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में लगभग हर साल हमको 5,000 करोड़ का नुकसान होगा, उसकी भरपाई हो सकती है। फिर से मैं भारत सरकार से आग्रह करूंगा कि वो जो आपने जीएसटी का शेष तो 5 साल के लिए बढ़ा दिया, 2022 से 2026 4 साल के लिए बढ़ा दिया, लेकिन राज्यों को उसकी पूर्ति की जाएगी ये आदेश नहीं निकला है। तो ये आदेश के हम अपेक्षा भारत सरकार से करते हैं। आपकी तरफ से कोई सवाल है? सर, एक बहुत बड़ी मांग अभी उठ रही है डीलिस्टिंग जी, जो जशपुर से उठी है फिलहाल जी अभी के सत्र में, और ये पूरे देश में एक अलग ही रंग पैदा कर रही है। और जो आदिवासी वर्ग हैं, जो क्रिश्चियन कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी, इनके बीच में कहीं न कहीं आदिवासियों के बीच विरोध पैदा हो रहा है। तो क्या मानते हैं आप? इसको मांग कौन कर रहा है ये भी बता दें थोड़ा। ये किसके द्वारा हो रहा है, इसके पीछे संगठन कौन है? ये मांग सबसे पहले सर कार्तिक उरांव थे जो सांसद कांग्रेस के, और उसके बाद उनकी मांग को ये जनजातीय सुरक्षा मंच अभी स्वर्गीय कार्तिक उरांव जी, वो तो पुरानी बात होगी। हाँ, अभी कौन कर रहा है? जनजातीय सुरक्षा मंच। ये किससे जुड़ा हुआ है? ये बीजेपी के अनुसार बीजेपी से जुड़ा हुआ है। बीजेपी केंद्र, देखिए ये धारा 143 के तहत यदि डीलिस्टिंग करना है तो उसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, और संविधान संशोधन भारत सरकार के द्वारा ही हो सकता है। तो ये यदि भारतीय जनता पार्टी का अनुषंगिक संगठन है तो यहाँ लोगों को गुमराह नहीं करना चाहिए। उसको सीधा अपने सांसदों से, अपने मंत्री से, अपने प्रधानमंत्री से, प्रधानमंत्री हम सब के हैं, देश के प्रधानमंत्री से मांग करना चाहिए, न कि जसपुर में आंदोलन करना चाहिए।